हमारे साथ है आज श्री ब्रिजेश पाठक जी, जो BHU से हैं और मैं हूँ वाराणसी में। आप देख रहे हैं ये वाराणसी का गंगा का किनारा, ये घाट कैसा लग रहा है। ब्रिजेश जी, आप कितने समय से हैं यहाँ पे, कितने समय आपको हो गया है? मैं वाराणसी में पिछले 2 सालों से हूँ और ज्योतिष से मैं 2009 से जुड़ा हुआ। क्या ज्योतिष जो है आप 2009 से जुड़े हैं। कितनी एक कॉमन सी बात देखिए, मैं भी जमोलॉजी से 2009 से जुड़ा हुआ हूँ। क्या बात मेरी भी 2009 से लैब चल रही है एक्चुअली, तो करीब 10 साल तो लैब के हो गए। आपको भी 10 साल मतलब प्रैक्टिस के हो गए ज्योतिष के। हाँ। तो एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं इनको मैं जमोलॉजी के ऊपर तो बहुत कुछ बताता हूँ, लेकिन मैं ज्योतिष के ऊपर बताना चाहता हूँ। हालांकि मैंने खुद भी ज्योतिष का कोर्स किया हुआ है, आईका से 1 साल का कोर्स किया है, बट मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया, ना समय मिला। और आपके साथ बात किया तो मुझे लगा कि हाँ आप ही वो व्यक्ति हैं जो मुझे वो सवालों के जवाब दे सकते हैं जो मैं ढूंढ रहा हूँ और जो मुझे लगता है कि आम जनता भी ढूंढती है, लेकिन उनको सही जवाब का सोर्स नहीं मिलता। तो सबसे पहला मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगा कि ज्योतिष शास्त्र किस चीज़ पर आधारित है? मतलब हम कहते हैं भाग्य प्रधान या कर्म प्रधान, तो ज़रा सबसे पहले इस टॉपिक पर ज़रा आप रोशनी डालिए कि ज्योतिष है क्या किस्मत है? हम कुछ भी पत्थर डालते हैं, कुछ भी करते हैं, हमारे भाग्य बदल जाती है। क्या है ज्योतिष शास्त्र? ज्योतिष को एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जहाँ तक भाग्य प्रधान और कर्म प्रधान की बात है, पहले इसी का जवाब समझ लेते हैं कि भाग्य बनता कहाँ से है। भाग्य भी जो हमारा बनता है वो हमारे पुराने जो कर्म हैं, कई जन्मों के जो कर्म हैं, वो कर्म 3 जगहों पर विभाजित हैं, जिनको हम प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमाण कर्म के नाम से जानते हैं। तो संचित कर्म का वो हिस्सा जो हमको अभी मिलना शुरू हो गया है वही प्रारब्ध कहलाता है। और वर्तमान में जो हम कर रहे हैं वह क्रियमाण कर्म है। कलयुग में क्रियमाण कर्म की वैलिडिटी 1 साल मानी गई है कि क्रियमाण कर्म का फल अधिकतम 1 वर्षों में मिलेगा। 1 वर्षों के अंतराल के बाद जो भी मिलता है फल हमको, वो हमको प्रारब्ध ही मानना चाहिए, ऐसा सभी शास्त्रों का मत है। तो हमारा जो भाग्य भी बनता है वो निश्चित रूप से किसी न किसी कर्म के ऊपर ही आधारित होता है। प्रारब्ध कर्मों से ही हमारा भाग्य बनता है और वही भाग्य इस जन्म में फलीभूत होते हैं। इस जन्म में जो क्रियमाण कर रहे हैं वो अगले जन्मों के लिए हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं और उसका कुछ हिस्सा इस जन्म में भी हमारे भाग्य को मजबूत करता है, प्रबल करता है। इसलिए शास्त्र भी आदेश करता है कि पुण्य करो, यज्ञ करो। और भगवान भी गीता में कहते हैं नियतम कुरु कर्मत्वम, तुम लगातार कर्म करते रहो निश्चित। मतलब कि ये जो हमारा जो भाग्य जो हम ज्योतिष में कुंडली में देखते हैं, ये कुंडली में देखते हैं क्या है? ये हमारा कर्म फल है। कुंडली में जो भी हम देखते हैं वो हमारा पूर्व जन्म का कर्म फल ही है, जिसको हम भाग्य के नाम से भी जानते हैं। जो बदला न जा सके वो हमारा भाग्य है। कर्म फल जो अमिट है उन्हीं को हम भाग्य के रूप में जानते हैं। इनमें कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है। मतलब कि जैसे मैं अपने ऑडियंस को ये बताना चाह रहा हूँ कि कुंडली जो है, जब हम कोई कुंडली देखते हैं तो कुंडली में जो कुछ भी हमें दिखता है किसी व्यक्ति के बारे में, ये ऐसा क्या है कि उसके पिछले जन्मों का कर्म फल है, जो पिछले जन्मों में उस व्यक्ति ने कर्म किए हैं या जी वो कर्म जुड़ के अभी उसे इस जन्म में मिल रहे हैं। जी उसे ही हम कहेंगे कर्म फल ही भाग्य है। कर्म फल ही भाग्य है। कर्म फल ही रूपांतरित होकर भाग्य बनता है। अच्छा, मतलब मैं अगर इसको सीधे ये समझना चाहूँ कि मैंने जो पिछले जन्म में या जन्मों में कर्म किया है उनका जो फल मुझे मिल रहा है इस जन्म में, वो मेरा भाग्य है। मतलब कि मेरा ही कर्म मेरा भाग्य बनकर आता है। जी ठीक है। ये मत समझिएगा कि भाग्य मतलब कि कोई ईश्वर ने किसी को अच्छा बना दिया, किसी को बुरा बना दिया, वो तो सुखी है, मैं तो दुखी हूँ। वो भाग्य एक तरह से पुरस्कार है। हम जैसे किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो हमारा कर्म है, और जब उस कंपटीशन का रिजल्ट आता है, हम उसमें सफल हो जाते हैं, तो वो हमारा भाग्य हो जाता है। तो कर्म फल का ही एक तरह से रूपांतरण है भाग्य के रूप में। जो मैं कह रहा था कि भाग्य जो है वो वही है कि जो हमने पिछले जन्म में या जन्मों में जो कर्म किया है, उन कर्मों का जो फल हमें मिलता है वो भाग्य है ना? अच्छा, तो अब पत्थरों को क्या मेल है? मतलब स्टोन्स, भाग्य के साथ स्टोन्स का क्या संबंध है? जेम स्टोन्स का संबंध भाग्य के साथ कैसे है? जेम स्टोन्स हमारे जीवन में एक तरह से कैटलिस्ट का काम करते हैं। जो लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनको पता है कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया की गति को तेज करने के लिए हम उसमें कैटलिस्ट डालते हैं या कैटलिस्ट मिलाते हैं। तो वो कैटलिस्ट नया कुछ नहीं करते हैं, उसकी गति को, उसकी रफ्तार को बढ़ा देते हैं। उसी प्रकार से जेमस्टोन्स भी हैं। और इसका संस्कृत में जो शब्द आता है वो रत्नम शब्द इसका संस्कृत में है, जो जिसका अर्थ होता है हर्षम उत्पादयति, हर्षम कारयति इति रत्नम, जो हर्ष को उत्पन्न करे, जो हर्ष को बनाए। रमु क्रीड़ायाम धातु से यह शब्द निष्पन्न हुआ है। तो यह एक तरह से हमको प्रसन्न कर देता है, हमारी प्रसन्नता को बढ़ा देता है। लेकिन इसमें दोनों ही बातें हैं। अगर मेरा खराब समय चल रहा है और जो ग्रह मेरे खराब समय को चला रहे हैं या जिनके माध्यम से हम जान रहे हैं कि
ये खराब समय को बताने वाले ग्रह हैं, उनका रत्न अगर पहने तो हमारी खराबी में वृद्धि हो जाएगी। और हमारा कल्याण करने वाले जो ग्रह हैं, जिनके माध्यम से हमको पता चल रहा है कि अभी हमारा कल्याण हो रहा है इस ग्रह की वजह से, उनका रत्न पहने तो उस समय कल्याण में अभिवृद्धि हो जाएगी। तो इस तरह से ये दोनों कार्य बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों ही तरह के कार्य इसमें होते हैं।